देवी देवताओं की शक्ति के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और देखा भी होगा। कई वीडियो देखी होगी, कई शास्त्र पढ़े होंगे, परंतु देवी देवताओं की शक्ति के अलावा क्या कभी आपने उन्हीं देवी देवताओं के वाहन की शक्तियों के बारे में अनुमान लगाया है कि आखिर जिस देवी देवता के पास अपने वाहन थे, उनमें कौन कौन सबसे अधिक शक्तिशाली थे? आखिर वे कौन से वाहन थे जो भगवानों की शक्ति के तुल्य थे तथा कई तो स्वयं भगवान के ही अंश के रूप में थे। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे। नंबर 1 पे आते हैं नंदी बैल। दोस्तों, नंदी को आपने भगवान शिव के साथ में देखा होगा, परंतु नंदी कैसे शिव जी के वाहन बने और कैसे उनका जन्म हुआ, इसके बारे में हम बताएंगे। शिव पुराण के अनुसार एक ऋषि थे जिनका नाम शिलाद था और वे भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। लेकिन भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें संतान के रूप में अपना ही अंश नंदी प्रदान कर दिया और उनको संतान सुख दिया। नंदी भी भगवान शिव के उतने ही बड़े भक्त थे जितने कि उनके पिता शिलाद थे। नंदी की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे वरन मांगने के लिए कहा, तो नंदी ने कहा कि प्रभु, मैं आपका ही अंश और अवतार हूँ, तो मुझे आप हमेशा अपने चरणों में रखें ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। जिस कारण से भगवान शिव ने उन्हें अपने वाहन के रूप में चयनित किया और हर शिव मंदिर में आज आपको देखने के लिए मिलेगा कि शिव जी के साथ नंदी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और वे भगवान शिव के रुद्र अवतारों में से एक थे, इसलिए वे अत्यधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने हनुमान जी के साथ साथ, गणेश जी के साथ साथ और अन्य कई देवताओं के साथ युद्ध भी किए थे। अगला आता है विष्णु के वाहन गरुड़। माता विता के पुत्र थे और अपनी माता को दासत्व से बचाने के लिए, कद्रू के चंगल से छुड़ाने के लिए वे अमृत लाने के लिए जाते हैं। स्वर्ग में जैसे ही वे जाते हैं तो भगवान इंद्र से उनका युद्ध शुरू हो जाता है। इंद्र के साथ सभी देवताओं को परास्त करने के बाद में जब वे अमृत लेकर लौट रहे थे तो उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से होती है और भगवान विष्णु से जब उनकी मुलाकात होती है तो भगवान विष्णु उनके सरल और सहज स्वभाव को देखते हैं और उनका आकलन करते हैं, जिससे खुश होकर वे उन्हें अपना वाहन बना लेते हैं। साथ ही साथ गरुड़ देव भी भगवान विष्णु से वरदान मांगने के लिए कहते हैं और वरदान के रूप में भगवान विष्णु उन्हें अपने वाहन के रूप में चयनित करते हैं। वे इतने शक्तिशाली थे कि संपूर्ण सृष्टि को अपने एक पंख पर बिठाकर आसानी से बिना परिश्रम किए उड़ सकते थे। तीसरा आता है ऐरावत हाथी। दोस्तों, ऐरावत हाथी को इंद्रदेव की सवारी माना जाता है। उनकी शक्ति का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण पारिजात का वृक्ष लेने के लिए स्वर्ग में गए थे तो ऐरावत हाथी ने उन्हें अंदर स्वर्ग में नहीं घुसने दिया था, जिससे परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, जिसके बाद में ऐरावत हाथी शांत हुए। और यह भी कहा जाता है कि ऐरावत हाथी की जो सूंड है उसमें इतनी ताकत थी जितना हनुमान जी की पूंछ में बल था। तो दोस्तों, ऐरावत हाथी भी बहुत ही अधिक शक्तिशाली इंद्रदेव के वाहन थे। अगले आते हैं यमराज की सवारी भैंसा। दोस्तों, यमराज का वाहन भैंस है, क्योंकि भैंसा कभी भी अपने जो झुंड होता है उसके साथ मतभेद नहीं करता है। वह एक सामाजिक प्राणी होता है और अपनी शक्ति का उपयोग किसी दूसरे इंसान को या पशु को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं करता है। और साथ ही साथ जो भैंसा होता है उसका रंग रूप बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है, ठीक काल के समान, जिसे हम यमराज के रूप में जानते हैं। इसलिए यमराज अपने वाहन के रूप में भैंस का प्रयोग करते हैं। माता पार्वती का वाहन शेर। दोस्तों, जब एक बार माता पार्वती शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी तो तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने भगवान शिव को तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन तपस्या के कारण उनका जो शरीर का वर्ण है वो काला हो गया था। एक बार हंसी मजाक में जब भगवान शिव ने उनके काले रंग का उपहास किया तो माता पार्वती क्रोधित हो गई और वन में जाकर पुनः अपने गौर वर्ण के लिए तपस्या करने लगी। तभी वहाँ पे एक भूखा शेर आता है जो माता पार्वती को खाने वाला था, परंतु चमत्कारिक रूप से वह वहाँ पे ही बैठ जाता है। जब भगवान शिव
ने सोचा कि माता पार्वती हट कर के बैठ गई है, तो उन्होंने उन्हें दर्शन दिए और उनको गौर होने के लिए आशीर्वाद दिया। जब वे गौरी हो गई तो माता पार्वती और भगवान शिव जी कैलाश पर्वत जा ही रहे थे कि अचानक माता पार्वती की नज़र उस सिंह पे पड़ी जो कि वे तपस्या कर रही थी, तब से वह बैठा हुआ है, जिस कारण माता पार्वती उनसे खुश हो गई और उन्हें अपने वाहन के रूप में चुन लिया था।